हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ऑडियो किनका चालू बंद कर देना। देखो यहाँ पर इस बात को भली प्रकार से अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये मानव जीवन जो है केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए ही मिला हुआ है। प्रथम नंबर की बात तो ये होती है कि इस रहस्य को समझना अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। अर्थात हर कोई इस बात को समझ सकता ही नहीं। उनका जीवन केवल और केवल मात्र खाने पीने तक सीमित रहता है, मौज मस्ती मनोरंजन तक ही सीमित रहता है। यदि कोई थोड़ा उससे ज्यादा समझदार होता है तो स्वर्ग की प्राप्ति करना अथवा ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना, सिद्धियों की प्राप्ति करना, समाधि आदि सिद्ध करना, इतना ही उनके जीवन का प्रयोजन हो जाया करता। परंतु वास्तव में ये मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है ही नहीं। क्योंकि जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं हो जाता है तब तक कभी भी समस्त बंधनों से छुटकारा प्राप्त होता ही नहीं। इसलिए इस बात को सर्वप्रथम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही मिला हुआ है और किसी काम के लिए मिला हुआ है ही नहीं। आवाज आ रही है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो जब ये बात अच्छी तरह से निर्णित हो जाती है कि मानव जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मात्र इतना ही नहीं है, कहाँ तक कहा जाए वेद भगवान का कथन है, मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। अर्थात जो मुमुक्षु है, जो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, तो सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है, जिसको जानने मात्र से जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, उसको जानने के लिए ही ये मानव देह प्राप्त हुआ है। तो बताओ, वह फालतू में अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो कुल मिलाकर के जीवन का लक्ष्य ये हो जाना चाहिए कि ये मानव जीवन जो है सत्य के साक्षात्कार के लिए ही मिला हुआ है। और जब किसी के जीवन में इस प्रकार की समझ जागृत हो जाती है, ये मानव जीवन सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है, तो बताओ वह इसके सिवाय और कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर दो बात निकलती हैं, या तो सत्य के साक्षात्कार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, अथवा असत पदार्थों में जो आस्था बैठी हुई है उस आस्था से क्या करें, विरक्त हो जाए, वैराग्य धारण करें। क्योंकि उनसे विरक्त हुए बिना काम चलने वाला, हाँ बिल्कुल, वास्तव में है ही नहीं। तो यहाँ फिर अपने को सावधान होना होता है कि अपने जीवन का वास्तव में क्या लक्ष्य बनाएं। यहाँ तक तो सब क्लियर है ना? तो सर्वप्रथम इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस रहस्य को न समझने के कारण ही ये जीव भटकता ही रहता है, सचमुच में अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर लेता है।
तो चलो ठीक, जो जो साधक है इस जगह अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया हो कि मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, तो सर्वप्रथम उसके सामने यही सूत्र प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम यही बात अच्छी तरह से समझनी होती है कि जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, यदि वह संसार को बनाए रख कर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, तो कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। कर पाएगा क्या? हाँ, कभी भी नहीं कर पाएगा। और इसके पश्चात जब ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, संसार को बनाए रखकर हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, तो संसार को बनाए रखने से तात्पर्य क्या है, इसे कहते हैं संसार को बनाए रखना। तो यहाँ पर फिर सूत्र निकलेगा, जो कर्म को महत्व देते हैं वह समझो संसार को बनाए रखना चाहते हैं, और जो ज्ञान को महत्व देते हैं वह सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। कर्म को महत्व देने से तात्पर्य होता है, कल ही इस विषय पर चर्चा चली थी कि जो अन्य रूप होना चाहता है अथवा कर्म के जो 5 उपयोग बताए गए हैं उनमें से किसी को भी वह महत्व देता है, अर्थात उत्पाद्य, अप्य, संस्कार्य, विकार्य, विनाश्य, इन 5 में से किसी को महत्व देता है, तो समझ लेना चाहिए वह कर्म को ही महत्व दे रहा है। अथवा अन्य टाइप से अन्य प्रकार से बताया था, एक तो कल बताया था कर्म के अधिकारी के बारे में और दूसरा ज्ञान के अधिकारी के बारे में। कर्म का अधिकारी कौन था, किसको बताया गया? वासनावान कर्म का अधिकारी होता है और निर्वासनिक ज्ञान का अधिकारी होता है। यहाँ वासनावान से तात्पर्य होता है जो देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, चाहे अहम में, इदम में, तत्व में, त्वम में कहीं पर भी आसक्त होकर के बैठा हुआ है, समझ लेना चाहिए वह वासनावान है। यहाँ पर अहम का तात्पर्य शुद्ध अहम नहीं, बल्कि अनात्म पदार्थों को लेकर के जो अहमता ममता करते हैं, वरना वो तो अहम शुद्ध अहम है, जिस अहम में ये सारे के सारे बनते बिगड़ते रहते हैं। तो यहाँ शुद्ध अहम की चर्चा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जो सत्य के साक्षात्कार को छोड़ करके कुछ भी करना चाहते हैं वो सारे के सारे कर्म के ही अधिकारी होते हैं, और जो कर्म के अधिकारी होते हैं समझो मुक्त हो जाएंगे या बंधन में बंधे रहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो भगवान वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च मुच्यते, कर्मों से जीव बंधता है और ब्रह्म विद्या से, तत्व ज्ञान से ये जीव मुक्त हो जाता है। तो जो कर्म को महत्व देता है वह सचमुच में बंधा हुआ ही रहेगा, और जो ज्ञान को महत्व देगा वह निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्म को महत्व देने से मतलब कर्म का अधिकारी वही होगा, कर्म वही करेगा, कर्म की ओर वही प्रवृत्त होगा जो वासनावान होगा। अर्थात जो कुछ पाना चाहता हो, जो कुछ छोड़ना चाहता हो, जो कुछ लेना देना चाहता हो, कोई परिवर्तन चाहता हो, अर्थात कुछ न कुछ जो चाहने वाला होता है, परिवर्तन आदि, वो सारे के सारे कर्म के ही अधिकारी होते हैं। और ये अन्य रूप की जो इच्छा होती है वासनावान को ही होती है। जो सचमुच में जिज्ञासु होता है वह तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही जानना चाहता है। और इसको सिद्ध भी करके बताया था। कर्म और ज्ञान का जब वर्णन किया गया था तो कर्म जो है ये प्रमाण विभाग से विपरीत स्वभाव वाला होता है। कर्म जो है प्रमाण विभाग नहीं होता बल्कि निर्माण विभाग होता है। प्रमाण विभाग तो केवल और केवल मात्र ज्ञान ही होता है। ज्ञान से वस्तु की सिद्धि होती है, कर्म से वस्तु की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो यहाँ पर सत्य तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, सदैव सौम्य मगर आशित एकमेव आदित्यम ब्रह्म, हे सौम्य
इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजाते विजाते स्वगत भेदे से रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही तो था, और वही तो ब्रह्म सत्य है। तो बताओ, जो सत्य ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहता हो वह किसी भी कर्म के द्वारा, हाँ, या कर्म चाहे आप धर्म समझो, उपासना समझो, योग समझो, इसके अलावा कैसा भी साधन क्यों न हो, कर्म के द्वारा सचमुच में कभी भी परमात्मा की प्राप्ति होती ही नहीं। हाँ, वहाँ किसी वस्तु को उत्पन्न करना हो तो निश्चित रूप से कर्म से उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु जो वस्तु है उस वस्तु की सिद्धि तो भामतीकार का कथन कल ही बताया था, वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित कर्म कोटि भी। वस्तु की सिद्धि केवल और केवल मात्र विचार से होती है, करोड़ों कर्मों से कभी भी नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो कल दो सूत्र बताए थे। पहला सूत्र तो था, कौन सा था पहला सूत्र? कर्म निर्माण विभाग है तो ज्ञान प्रमाण विभाग। बहुत बहुत अच्छी बात, अति उत्तम, धन्यवाद है। निर्माण विभाग का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। और प्रमाण विभाग का मतलब? क्या हुआ? क्या बात है। हाँ, वैसे देखा जाए तो साधकों को इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझना, बहुत मंथन करना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो कुछ कथन किया हुआ है ये मूर्खतावश नहीं किया गया, समझो भांग पी करके कथन नहीं किया गया है। इसलिए जीवन में किस समय किसकी आवश्यकता होती है, उसी समय यदि हम साधन भजन करेंगे तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करके जीवन को धन्य बना लेंगे, वरना मौज मस्ती मनोरंजन से उल्टा सुल्टा करेंगे तो कभी भी सचमुच में जीवन को धन्य न बना करके ऐसे ही हम निश्चित रूप से भटकते रहेंगे। तो कर्म जो है, यहाँ कोई शंका कर सकता है, जब कर्म बंधन करने वाला है, कर्म के द्वारा सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है, तो फिर वेद भगवान में 96,000 मंत्र तो कर्म के ही है, 4,000 मंत्र ही ज्ञान के हैं, फिर इनका वर्णन करने की क्या आवश्यकता है। तो देखो भाई, यहाँ पर यदि इस कर्म का कोई ठीक प्रकार से सदुपयोग करे, कर्म को करने की जो विधि है उस विधि से यदि इस कर्मों को करेगा तो निश्चित रूप से वह अनंत जन्मों के पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके, अर्थात मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करके वह विवेकादि साधनों से संपन्न हो जाएगा, उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। तो ये तत्व जिज्ञासा जागृत हो, अंतःकरण के मल विक्षेप दोष निवृत्त हो, तब तक कर्मों की आवश्यकता होती है। और जब कर्मों के द्वारा चित्त शुद्धि हो जाती है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उस समय कर्मों का न्यास करके फिर केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके को अहम कथमिदम जातम को वे कर्ता से विद्यते उपादानम किमस्ति विचारे सोईमी दर्श। मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, ये जीव जन्म मरण के चक्कर में क्यों पड़ता है, इसे छुटकारा कैसे मिलता है। अर्थात जैसे यमराज के सामने नचिकेता अड़ गया था ना, यमराज कहते जो तुम चाहो मैं सब देने के लिए तैयार हूं, परंतु आत्मा के विषय में कुछ प्रश्न मत करो। तो जब नचिकेता ने कह दिया भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, समस्त ऐश्वर्यों को जब
उन्होंने त्याग दिया, तब यमराज ने निश्चय किया कि वास्तव में ये बच्चा ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, और उस समय उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। तो भाई देखो यहाँ पर सबका अपना अपना उपयोग होता है, अपनी अपनी कक्षा में सब ठीक होते हैं। यदि अंतःकरण शुद्ध है तो कर्मों की आवश्यकता होती ही नहीं, और अंतःकरण अशुद्ध है तो कर्मों की आवश्यकता होगी, क्योंकि चित्त शुद्ध हुए बिना ज्ञान प्रवेश करता ही नहीं। जो अनंत जन्मों के पापों से भरे हुए हैं वो ब्रह्म विचार थोड़े कर सकेंगे। हाँ, नहीं कर सकते। इसीलिए फिर ये हमारे वेद भगवान ने निष्काम भाव से कर्म उपासना का विधान करके, अर्थात देखो सबसे पहले इसको थकाया जाता है, और जब सचमुच में थक जाता है ये इसको बंधन समझने लगता है। देखो अनादिकाल से जीवों का ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है, ये संसार के सारे कर्म सचमुच में बांधने वाले हैं, परंतु ये इनको बंधन समझता ही नहीं। क्या नहीं समझता? यदि बंधन समझते हो तो फिर छोड़ देना चाहिए ना, छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते, इसका मतलब अभी तक ये इनको बंधन नहीं समझ रहा, अर्थात ये बांधने वाले हैं ऐसा नहीं समझ रहा। जिस दिन समझ जाएगा कि ये बांधने वाले हैं, संसार के चाहे शब्दादि विषय हो चाहे संसार के दूसरे तीसरे हो, ये सारे के सारे बांधने वाले हैं, पतन करने वाले हैं, अपनी दुर्गति करवाने वाले हैं, इनके चक्कर में पड़ करके हम कहीं के नहीं रहते हैं। ये बात जिस साधक के हृदय में बैठने लगती हैं तो फिर वह उस बंधन से छूटने के लिए छटपटाहट करने लगता है। और जब छटपटाहट जागृत होती है उस समय जब उनको संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, तो संतों के संग से संसार के असली स्वरूप को वह जान करके विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के फिर वह ब्रह्म विचार की ओर ही प्रवृत्त हो जाता है। तो देखो यहाँ पर आवश्यकता सबकी होती है, परंतु समय समय पर यदि इस विधि का त्याग करके अपने मन माने ढंग से कोई चलता है तो सचमुच में उनका पतन हो जाता है। सचमुच में वह सत्य का साक्षात्कार न करके संसारारण्य में ही भटकता रहता है। तो कल दो सूत्र बताए थे। पहला सूत्र था कर्म निर्माण विभाग है, ज्ञान प्रमाण विभाग है, और दूसरा सूत्र था वासनावान कर्म का अधिकारी होता है तो निर्वासनिक ज्ञान का अधिकारी होता है। हाँ, यहाँ जागर स्वप्न सुसुप्ति समझो चाहे स्थूल सूक्ष्म कारण समझो, किसी में किसी भी प्रकार की आस्था बैठी हुई है। यहाँ पर कहने का मतलब यदि आप अपने अंतःकरण में परिवर्तन करना चाहते हो, ध्यान दे करके सुन लेना। यदि आप इंद्रियों में परिवर्तन करना चाहते हो, इंद्रिय तो क्या शरीर में भी परिवर्तन करना चाहते हो, तो जो देह में परिवर्तन चाहने वाले, इंद्रियों में परिवर्तन चाहने वाले, मन बुद्धि में परिवर्तन चाहने वाले सचमुच में ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होते हैं, ये सारे के सारे कर्म के ही अधिकारी होते हैं। जैसे कपड़े में यदि मेल लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए डिटर्जेंट की या साबुन की आवश्यकता होगी ही होगी। तो परिवर्तन चाहने वाला वासनावान हो गया और ये कर्म का अधिकारी हो गया, ये ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं, देखो खंडन खंड खाद्य के अंतर्गत आश्रम मिश्राचार्य जी महाराज इस बात को लिखते हैं, और अवधूत गीता में अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज भी लिखते हैं, ईश्वरानुग्रहादेव कुसाम अद्वित वासना महाभय प्रीतृणा द्वितृणाम उपजायते। अरे जिनके ऊपर ईश्वर का परम अनुग्रह होता है उसके हृदय में ये तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। ये जिज्ञासा बड़े बड़े भयों से रक्षा करती है, परंतु होती है सृष्टि में दो या तीन को ही। तो देखो ये इतनी दुर्लभ वस्तु है, तो ऐसा मत सोच लेना कि अपने इस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 25 30 20 से ज्यादा लोग जुड़ते ही नहीं, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं। अरे यहाँ पर तो एक एक जिज्ञासु भी पूरी सृष्टि के बराबर होता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जहाँ राजा रानियों की कथाएं चलती वहां तो लाखों करोड़ों की संख्या हो जाती है। ये दूसरों की निंदा स्तुति सुनने वाले तो संसार में पेड़ लगाए रखते हैं, परंतु जब अपनी निंदा स्तुति की चर्चा चलती है तो वहां कौन टिक पाएगा? क्या? हाँ, सचमुच में वहां कोई टिक नहीं पाएगा। इसलिए
अच्छी तरह से समझ लेना, वासनावान कर्म का अधिकारी होता है, और जो वासना से मुक्त हो गया है वही ज्ञान का अधिकारी होता है। अच्छा, विचार करके देखो, अपने को 500 रुपए की जरूरत है, तो बताओ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा 500 रुपए प्राप्त हो सकते हैं क्या? हाँ, इसके लिए तो मजदूरी करनी होगी। आपको कहीं गांव पहुंचना है, तो हो सकता कोई सिद्ध पुरुष हो तो चिड़िया बन करके चला जाए, पता नहीं क्या क्या कर ले, परंतु फिर भी उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। ज्ञान से काम चलता है क्या? हाँ, शिवोम बोलो। अरे, वरना क्या, ये कर्मों के ही तो गुलाम है। देखो क्या होता है, कोई एक ऐसे सिद्ध संत हुए, संत तो क्या कहे, कोई सिद्ध पुरुष था, तो वह कहने का मतलब, नदी जो पार करता तो उस समय वो पानी पर चल करके जाता और नाव में बैठ करके जाने वालों पर हंसी करता था। अरे तुम क्या हो, मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। एक बार किसी संत का मन तंग हो गया, तो संत तो, ब्रह्मज्ञानी संत तो भोले होते, उनको किसी प्रकार का अभिमान या कोई परवाह तो होती नहीं। वो नाव में बैठ करके उस तरफ गए, और वह भी उनके साथ साथ पानी पर चल के गया। अब उधर जाने के बाद में वह सिद्ध उस संत की निंदा करता, अरे तुम क्या हो, मेरे सामने अभी तक कुछ भी नहीं हो, अभी तक तुमको नाव में बैठ के आना पड़ा और मैं ऐसे ही पानी पर चल करके आ गया। उस महात्मा ने कहा, ब्रह्मवेता महात्माओं को कौन पराजित कर सकता है? अरे उनके सामने तो टिकने की सामर्थ्य इस सृष्टि में किसी में है ही नहीं। तो महात्मा ने कहा, भाई देखो, अभी मैंने 2 टके दिए, इस तरफ आ गया, और तुम पानी पर चल करके इस तरफ आए, तुमने 2 टके बचाए, तो तुम्हारी ये सिद्धि केवल मात्र 2 टके की है। अच्छा बताओ कितना टाइम लगा? कहा मैंने 12 वर्ष लगाए इस सिद्धि को साधने में। अरे मूर्ख, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। इन 12 वर्षों में तो तू भगवान की भक्ति करता, साधन भजन करता, ब्रह्म विचार करता, तो तेरा जीवन सार्थक हो जाता। तेने इस जीवन को व्यर्थी मिट्टी में मिला दिया, ऐसे ही बर्बाद कर दिया। तो बताओ ये 2 टके की होती या नहीं होती? हाँ, केवल मात्र 2 टके की ही होती है। इसलिए ये जितनी भी परिवर्तन वाली बातें होती हैं, ये सारे के सारे फिर कर्म के ही अधिकारी होते हैं। हाँ, खूब मंथन करना, इसके ऊपर अच्छी तरह से निर्णय करना। अपने को मूर्खता वश हो करके, मूर्खता के वशीभूत हो करके, हाँ, विचार नहीं करना है, सचमुच में देखना है, समझना है, विचार करना है कि सचमुच में जीवन कैसे सार्थक होता है। तो अपने को अच्छी तरह से निर्णय करके देख लेना कि सचमुच में मैं किसका अधिकारी हूँ। यदि अंतःकरण में मल विक्षेप दोष अधिक भरे हुए हैं तो हम कर्म के अधिकारी हैं। ये कर्म भी छोटी बात नहीं है, इनको भी ऐसे वैसे मत समझना। जब वेद भगवान ने कथन कर दिया तो ये जीव मात्र के कल्याण के लिए हैं। क्योंकि पहले आपको एक दृष्टांत सुनाया था, माँ 3 बेटे खुद के हैं, तीनों के लिए भोजन बनाती हैं, तो एक के लिए चूरमा बाटी तैयार करती हैं, एक को मूंग खिलाती, तीसरे को मूंग का पानी पिलाती हैं। तो लगता तो ऐसे ही कि ये माँ बहुत बड़ी डायन है कि किसी को मूंग का पानी पिला रही है और किसी को चूरमा बाटी खिला रही है। तो ये माँ माँ थोड़े हो सकती हैं। ऊपरी दृष्टि से देखा जाए तो लगता नहीं ऐसा, परंतु जब रहस्य को समझते हैं तो सचमुच में पता लग जाता है कि ये माँ सचमुच में उनका परम हित चाहने वाली हैं। हालांकि परम हित तो कह दिया, वरना परम हित तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव ही कर सकते हैं। तो ये माँ सचमुच में उनका हित चाहने वाली हैं। तो होता क्या है, एक बेटा उनका ऐसा है जो अभी अभी टाइफाइड की बीमारी से उठा, और एक बेटा ऐसा जो टाइफाइड की बीमारी में पड़ा हुआ, उसको पता ही नहीं कि अभी अभी दिन है या रात है। और एक बेटा ऐसा है जो खेत में जाकर के हल जोतता है। तो विचार करके देखो, जो बीमारी से ग्रसित है, बताओ उनको मूंग का पानी न पिला करके चूरमा बाटी खिला दे, अथवा जो अभी बीमारी से उठा हुआ है उसको चूरमा बाटी खिला दे, अथवा हल जोतने के लिए जा रहा उसको मुंह का पानी पिला दे। बताओ होगा ना गड़बड़ घोटाला? हाँ, निश्चित रूप से गड़बड़ घोटाला होगा। तो सचमुच में
ये वेद भगवान का जो तात्पर्य है, संकेत है, समझना चाहिए। जब तक कहने का मतलब अनात्म प्रपंच से वैराग्य न हो जाए, जब तक पंचकोश से वैराग्य न हो, तीन अवस्थाओं के प्रति जो आस्था बैठी हुई है उनसे अनास्था न हो, तीन शरीर को अपन कतरा न समझ ले, झूठा न समझ ले, तब तक कहने का मतलब हम इस कर्म के ही अधिकारी होते हैं। इसलिए निष्काम भाव से कर्म उपासना करके, कुल मिलाकर के कर्म उपासना का तात्पर्य ईश्वर की प्रसन्नता होनी चाहिए। तो ईश्वर की प्रसन्नता को ध्यान में रख करके जो कर्म करते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है उन्हीं को तत्व का ज्ञान हो जाता है, उन्हीं को तो ज्ञान होता है। तो कुल मिलाकर के एक हाथ में पानी की गिलास और एक हाथ में 1 करोड़ रुपए का हीरा, अब दोनों में से मूल्यवान कौन है? तो अपनी अपनी जगह पर दोनों ही मूल्यवान हैं। समझो किसी को प्यास लग रही, प्राण निकल रहे हुए, कह दे नहीं नहीं हीरा मूल्यवान है, तो हीरा लेकर के क्या करेगा? 2 मिनट में तो मरने वाला है ही है। और यदि पानी पी ले तो वो मृत्यु से बच जाएगा। तो ऐसे हीरे चाहे जितने प्राप्त कर लेगा ना। इसलिए प्यास हो तो पानी का महत्व है, और प्यास नहीं हो तो हीरे का महत्व होता है। यदि तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई है तो ज्ञान का महत्व है, तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो उसके लिए कर्म ही ठीक रहता है। आ गया समझ में? तो ये दूसरा सूत्र बताया था, वासनावान कर्म का अधिकारी होता है और निर्वासनिक ज्ञान का अधिकारी होता है। अच्छा, तीसरा सूत्र थोड़ा और विशेष, अब इसको और थोड़ा अच्छी तरह से समझना अपने को। अच्छा, आपको पता है क्या कर्म के हेतु क्या है और ज्ञान के हेतु क्या है? चलो नोट कर लो, थोड़ा ठीक रहेगा। जो अच्छे साधक हैं इन पर खूब मंथन करेंगे, ऐसा शायद मुझे विश्वास हो रहा। हाँ, इनका हेतु स्वरूप फल तीनों ही बता रहे हैं। कर्म का हेतु क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म का फल क्या है। ऐसे ही ज्ञान का हेतु क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का फल क्या है। इनको जान करके ही तो हम सचमुच में आगे की समस्त कक्षाएं ठीक ठीक प्रकार से उत्तीर्ण कर पाएंगे। और यहाँ यदि अटके रहे, संशयात्मा बने रहे, तो सचमुच में ये गाड़ी ऐसे ही डावाडोल चलती रहेगी, फायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो नोट करवाएं क्या, या फिर आपके इसमें भेज दें ताकि लिख करके, ताकि आप नोट कर लोगे। अच्छा, इसमें भेजे तो आप इसको पढ़ लोगे क्या? अच्छा, बिल्कुल, मुझे पता है पोसालाल जी को तो नोट करवाना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, क्या करूं। हाँ, तीसरा सूत्र ये है ना, चलो आपको सेंड कर देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सूत्र हो गए। आगे के सूत्र फिर अलग से भेजे जाएंगे। अब इसमें से आपको तीसरा सूत्र नोट करना। 2 सूत्र तो कल नोट कर लिए थे, और जिन्होंने नहीं किए उनको और कर लेना है। इसमें कर्म के हेतु बताए गए हैं। वासनावान अधिकारी, जो वासनावान हो। दूसरा सूत्र बताया जिसमें कर्तापने का भाव हो। तीसरा सूत्र बताया जिनकी कर्म फल में आस्था हो। और चौथा सूत्र बताया कर्म में जिसकी श्रद्धा हो, अर्थात सदा श्रद्धा विश्वास हो, वही कर्म को करने का अधिकारी होता है, वही उस कर्म को कर पाएगा। और जिनकी श्रद्धा ही नहीं है, जो कर्म के फल को ही नहीं चाहता, पहले आपको शायद बताया था, अर्थी स्मृति विद्वान शास्त्रेण विप्रयुदस्त। अर्थी स्मृति एक विज्ञान,
और चौथा शास्त्र से अनुमोदित है या नहीं, ऐसा सूत्र बताया था शायद। अर्थात कर्म कौन कर सकता है, कर्म का अधिकारी कौन होता है? तो सबसे पहला अर्थी, अर्थात उस कर्म के फल को वह चाहता है या नहीं। दूसरा बताया समर्थी, अर्थात उस कर्म को करने का उसमें सामर्थ्य है या नहीं। और तीसरा सामर्थ्य तो भले ही है और फल को भी चाहता, परंतु उस कर्म को करने का तरीका जानता है या नहीं। और चौथा सूत्र बताया भले ही वह कर्म के फल को चाहता हो, भले ही वह उस कर्म को करने की सामर्थ्य रखता हो, भले ही वह उस कर्म को करने का तरीका जानता हो, परंतु यदि शास्त्र मना कर देते हैं कि ये कर्म आपके लिए कर्तव्य नहीं है, ये आपको नहीं करना चाहिए, तो फिर भी वह उस कर्म को करने का अधिकारी होता नहीं। बताया था शायद, ध्यान में आया क्या? आवाज आ रही क्या? अरे आ रही तो कम से कम बोल तो जाया करो। हाँ याद नहीं है या सुनाया नहीं सुनाया, ज्यादा व्याख्या करे नहीं करे पता तो चल जाए ना थोड़ा बहुत। हाँ याद नहीं कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये चार सूत्र बता करके सिद्ध किया था कि कर्म करने के लिए ये चार सूत्र जो पूर्ण कर देते वो कर्म के अधिकारी होते हैं, परंतु ज्ञान के अधिकारी में अर्थी और समर्थी दो शर्तों को पूर्ण करना ही आवश्यक होता है। फिर दो शर्तों की जरूरत होती ही नहीं, और नहीं होती इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे तो सिद्ध करके बता देंगे। इन दोनों की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है। तो चलो ठीक है, अभी जो कर्म के हेतु बताए इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना। और ज्ञान के हेतु क्या बताया? निर्वासनिक अधिकारी, श्रुति और प्रत्यक्ष ज्ञान के विरोध से उत्पन्न संदेह तथा मोक्ष रूप फल में आस्था, अर्थात जो मोक्ष को चाहता हो, जिसमें किसी प्रकार की वासना न हो, और श्रुति और प्रत्यक्ष ज्ञान के विरोध में उत्पन्न संदेह, अर्थात हमें यह संसार प्रत्यक्ष रूप में सत्य दिखाई देता है, और श्रुति माता कहती है तो अन्यदारतम, परमात्मा से भिन्न जो कुछ भी है सारा का सारा नाशवान है। तो विचार कहाँ पर किया जाता है? भोजन करने के लिए बैठे छोटा सा बच्चा आकर के कह दे भोजन मत करना इसमें जहर मिला हुआ है, तो हम उस जगह पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। तो ऐसे ही उसी जगह पर विचार करना होता है जिस जगह पर अपने को संदेह हो जाए। तो हम अपने आप को कर्ता भोक्ता समझते हैं, श्रुति माता कहती तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, तो बताओ फिर विचार करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये द्वंद्व वाला जो है ये अनंत अनंत जगहों पर होता है, इसीलिए फिर यहाँ पर विचार किया जाता है। तो जो इन इन सूत्रों को पूरा करेगा वो ज्ञान का अधिकारी होगा, और उनको पूरा करेगा वह कर्म का अधिकारी होगा। तो जिनके अंतर्गत वासना है, किसी भी प्रकार की वासना हो, चाहे देह वासना हो, चाहे लोक वासना हो, चाहे शास्त्र वासना हो, ये मलिन वासनाएं जिनके अंतर्गत होती हैं वह कर्म का अधिकारी होता है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो अनादिकाल तक कुछ भी करके इन वासनाओं को पूरी नहीं कर सकता है, परंतु जो वासना के चक्कर में पड़ा हुआ है वह कर्म को ही महत्व देगा। ज्ञान से तो ऐसा वैसा कुछ होता ही नहीं। ये ज्ञान न तो कहने का मतलब धन दौलत लाता है और न कोई दूसरा तीसरा करता है, ये तो वस्तु के स्वरूप का साक्षात्कार करवाता है। हाँ कल इन्हीं के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, कर्म के हेतु और ज्ञान के जो हेतु इसी पर। नोट कर लिया क्या? पोसालाल जी नोट कर लेना। कर्म के हेतु है वासनावान अधिकारी, कर्ता भाव, कर्म फल में आस्था तथा कर्म में श्रद्धा विश्वास, वह कर्म का अधिकारी होता है। और ज्ञान के हेतु होते हैं निर्वासनिक अधिकारी, श्रुति और प्रत्यक्ष ज्ञान के विरोध से उत्पन्न संदेह तथा मोक्ष रूप फल में आस्था। आज जो मोक्ष को चाहता हो वही तो ज्ञान की ओर प्रवृत्त होगा, जिसमें किसी प्रकार की वासना नहीं वही तो ज्ञान की ओर प्रवृत्त होगा।
जिसको संशय है वही तो संशय की निवृत्ति के लिए ब्रह्म विचार करेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और तो क्या करें, युक्ति बता देते हैं। फोन काम नहीं करा तो आपके पास दो तीन फोन दूसरा चालू कर लो कैसा भी। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, फिर अलग से भेज देंगे, ठीक है ना। अलग से फिर चर्चा कर लेना, व्हाट्सएप पर भेज देंगे। और नहीं तो उत्तम जिज्ञासुओं को तो फालतू इतना परेशान होना ही नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए उनको, कौन बताएंगे? कौन बताएंगे, देखते हैं सूरवीर कोई है या ऐसे ही गाड़ी चल रही है। मोहनानंद जी महाराज। हाँ कुछ सूझ रहा हो तो बताओ, जो प्रश्न किया गया। यदि हम लिख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? यदि हम जैसे अभी नोट करवा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, फोन काम नहीं कर रहा है, या कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है, क्या करना चाहिए अपने को? क्या विचार करना चाहिए? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। समीप तो आए कम से कम, बहुत अच्छी बात। और भी कोई साधक ऐसे बता सकता है क्या? फोन से बात, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक अपना मत प्रकट कर सकता है क्या? क्या बात हुई, साधक इतने कमजोर है क्या? हाँ सहजानंद जी, नहीं क्या बात है। अरे अपने बनवारी जी तो है ना, क्या बात है, ये भी तो कुछ बोल, इनको भी तो बोलना चाहिए ना कुछ ना कुछ। हाँ सा, ये तो भाई जयपुर की नाक है, क्या करे इनका। हाँ जयपुर की भाषा है, तो हम लोग भी ऐसे बोलते हैं। चलो फिर भी मोतीलाल जी ने बताया ये भी दो नंबर की बात, और किन्होंने बताया था? रमेश ने बताया, ये भी दो नंबर की बात है। ये तो अपना एक प्रकार का स्वार्थ हो गया कि अपना काम भी नहीं बिगड़े और काम भी हो जाए। अरे भाई सचमुच में, जैसे देखो किसी को तकलीफ हो जाए, बीमारी हो जाए, तो करोड़ काम को छोड़ करके तुरंत डॉक्टर की शरण लेता या नहीं लेता? हाँ तो ऐसे ही कहने का मतलब, मैं यही तो सुनना चाह रहा था, कोई शूरवीर साधक हो तो अपना मत प्रकट करेगा कि अरे ऐसी, उसी समय तुरंत, जब भी जिज्ञासा हो, चाहे आधी रात को क्यों ना हो, तो तत्क्षण गुरुदेव के चरण कमलों में पहुंच जाना चाहिए। वह होता है सच्चा साधक और उत्तम साधक। चलो भाई ठीक, कोई ज्यादा कहने का मतलब भाव को करके कर मत लेना, पता नहीं कौन क्या कर बैठेगा। अपने साधक तो बहुत खतरनाक है, सब पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। मोतीलाल जी सही है ना? अरे सही कहाँ पर है, एक भी कितनी जिज्ञासा जागर तो फिर भी घर से बाहर निकलने वाले नहीं, चिंता मत करो। फोन से भी बात कौन करे, टाइम ही कहाँ पर किसके पास में है? हैं? बात चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी धन्यवाद का, आप ऐसी जगह आकर के भी सत्संग से जुड़े हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ बहुत बहुत धन्य, ऐसा ही करना चाहिए अपने को। जब
सत्संग श्रवण करने का समय हो, उस समय सबको एक तरफ कर देना चाहिए। उस समय तो किसी की परवाह करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब मिल करके भी अपना कल्याण कर नहीं सकते हैं। और यदि सत्संग का एक छोटा सा भी समझ में आ गया तो निश्चित रूप से हम सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। करो साधन भजन, ठीक है ना। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। नमो नारायण, हरि ओम। शिवोहम। केवल और केवल मात्र कहने का मतलब, ब्रह्म विचार को छोड़ करके जितने भी संसार में साधना है सब कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे भौतिक कर्म हो चाहे आंतरिक कर्म हो। हैं। कहने का मतलब, कहते हैं ना, जो मुख से ती बोलिए अरु सुनियत है कान, जो आंखिन सु देखिए सब ही माया जान, को गोचर जैन लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। ये सारा का सारा माया का ही तो विलास है। यहाँ पर केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार को ही ज्ञान कहते हैं। और ब्रह्म विचार के सिवाय जो कुछ भी है, भले ही वो ज्ञान रूप से प्रतीत हो, परंतु है कर्म का अंग ही। हाँ, वो बाह्य कर्म न होकर के आंतरिक कर्म हो सकता है, मानस कर्म हो सकता है, जिसके द्वारा अंतःकरण का बाध्य हो जाता है उसको ज्ञान कहते हैं, और जिसके द्वारा अंतःकरण में परिवर्तन होता है उसको कर्म कहते हैं। तो ये माला वगैरह घुमाना, ये सब अंतःकरण में परिवर्तन करने के लिए ही तो है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। नमो नारायण, हरि ओम। हाँ, शिवोहम।